हेलो एवरीवन, जैसा कि अपना लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था, कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करते, ठीक है ना। तो उसको अपन आगे बढ़ाते चलते हैं, ज़्यादा टाइम इसका इसको मतलब नहीं। तो क्वेश्चन लिखते अपन, ठीक है ना। देखना क्वेश्चन, देखो ऐसा एक क्वेश्चन था एनसीआर, क्वेश्चन लिख लेना एनसीआर प्लस n-1 CR प्लस n-2 CR एंड डॉट 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 अप टू प्लस 1। इसको बढ़ाते जा रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा हूँ, RCR। ये बताना इसकी वैल्यू क्या है। नंबर एक फर्स्ट ऑप्शन n+1 C n+1 CR, सेकंड B NCR C n+1 C R+1 D n-1 C R-1, ठीक है, विच इज करेक्ट, ये बताना, ठीक है ना। अच्छा सर इसको कैसे करें, मैंने कि ऐसा कुछ प्रॉपर्टी मैंने लगाया था NCR प्लस NCR-1, दोनों में डिफरेंस कितने का 1, ये दोनों क्या इक्वल, इसका आंसर क्या था, इसमें 1 ऐड कर दो अफिक्स सफिक्सेस में, और अफिक्सेस में डिफरेंस कितने का 1 का, तो ग्रेटर बाय इक्वल है, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें एक केस और लिखाया था NC, क्या लिखाया था, NCN इक्वल्स टू RCR, इन सब की वैल्यू कितनी होती है, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना। ये तुम्हें ध्यान आ गया। अच्छा सर एक बात बताओ, सब जगह देखो डिफरेंस कहीं पे भी बन रही है, उल्टा डिफरेंस ऊपर वाले बने, इन दोनों में देखो बने, इन दोनों में देखो बने, तो ऐसा कुछ आइडिया तो नहीं था। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, ये जो फंडा है ना, इसको R+1 C R+1 लिख दो, क्योंकि इस सब की वैल्यू कितनी होती है 1, हटेगी। बाकी देखो इससे पहले वाली टर्म, इससे पहले वाली टर्म क्या है, RC, सॉरी नेक्स्ट ये क्या है, देखो इससे पहले वाली टर्म कितनी है, अरे नहीं समझ, देखो ये सब टर्म एक टर्म घटते घटते जा रहा है, तो यहाँ से पहले R+1 CR आएगा, इससे पहले R+2 CR आएगा, R+1 CR, नेक्स्ट R+2 CR, नेक्स्ट R+3 CR एंड डॉट 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 अप टू डॉट 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 n-1 CR प्लस NCR। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखना, इसका सॉरी पहले इसका देखो, मैं डायरेक्ट बता दूं, ठीक है ना। डिफरेंस देखो 1 का, और ये क्या है बेस, तो बेस में मैंने बताया था कि +1 ऐड करो R+2 C, और दोनों में ग्रेटर कौन सा, +1। नेक्स्ट अब क्या करो, इन दोनों की वैल्यू ये आ गई, अब ये सम प्लस ये सम, तो इसका सम कितना आएगा, देखो दोनों का डिफरेंस ये सेम है, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो नेक्स्ट R+3 C कौन सा आएगा, R+1। नेक्स्ट इधर आ जाओ, अब इसका डिफरेंस देखो ये दोनों अफिक्सेस सेम है, सफिक्सेस देखो डिफरेंस कितने का 1, तो R+4 C R+1 ऐसे ही ऐड होते होते कहां तक पहुंचेगा, ये यहां तक, इन दोनों का सम। इससे पहले देखो ये जैसे यहां पहुंचेगा ना, इससे पहले वाली टर्म n-2 है, तो यहां पर भी क्या आएगा n-2, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, n-1 CR प्लस, अब अगेन अब इसका सम, ये कितना है, देखो ये दोनों सेम। अब देखो यहां तक पहुंच गया, अब यहां देखो ये दोनों सेम, डिफरेंस कितने का बना, तो ये इसमें एक ऐड कर दो n C कौन सा, ग्रेटर वाला, राइट। अब लास्ट टर्म ये बची, ठीक है ना। देखो अफिक्सेस बोथ आर सेम, तो n+1 ये CR+1, ठीक है ना। रिजल्ट क्या आ गया, n+1 CR+1, तो आंसर कौन सा होगा, ये n+1 CR+1, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा होगा, C। इज दैट क्लियर, रेडी, समझ में आ गया। ऐसे तुम लिख लेना जिससे कि समझ में जल्दी हो, ठीक है ना। फालतू रही स्टूडेंट्स को मतलब नहीं है, अपनी सिंपल लैंग्वेज लिखना सीख लो, ठीक है ना, वो बेस्ट चीज है, अपने को रिजल्ट बेटर मिलना चाहिए। लेकिन एग्जाम में थोड़ा ऐसा समझ सकते ना, मैं मींस बोर्ड एग्जाम है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, रेडी, नेक्स्ट लिख लो, इफ क्वेश्चन लिखना NC8 इक्वल्स टू NC6 देन NC2 बताओ,
ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन 91, बी 81, सी 98, डी 78, विच इज करेक्ट, ये बताना है। तो मैंने तो बस लिखा था, देखो यहाँ NCX इक्वल टू NCY वाला फंडा दिख रहा है, तो मैंने तो यहाँ इस केस में लिखा था कि आइदर x इक्वल टू y और x प्लस y इक्वल टू n, इज दैट क्लियर? तो x इक्वल टू y क्या 8 इक्वल टू 6 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो ये वाला रिजल्ट तो फेल हो गया। फिर कौन सा रिजल्ट? ये, दैट मींस n इक्वल टू 8 प्लस 6 मींस 14। अब पूछा क्या NC2, NC2 मतलब 14C2, जरूर निकालो इसको। 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 14 माइनस 2, 12 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, इज दैट क्लियर? थोड़ा और लिखो, 14 इनटू 13 इनटू 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, इसको डाल सकते हो 2 फैक्टोरियल ना 2 14 by 2 कितना 17, 17 इनटू सॉरी 14 by 2 7, 7 इनटू 13 कितना 91, आंसर इज 91, व्हिच इज करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाँ भाई ये क्वेश्चन में लिखो, इफ 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल्स टू लेवर रेशियो 1, ठीक है ना? देन n फाइंड करना है, देन n, अब देखो 2NC3 इसका मतलब क्या हो गया 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इनटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू लेवर रेशियो 1, इज दैट क्लियर? इन भाई साहब उड़ाओ, ठीक है ना? इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, यहाँ लिखा देखो, इसको थोड़ा मैं खोल रहा हूँ, कहाँ तक खोल रहा हूँ? यहाँ तक, क्योंकि इस कट जाएगा। कितना होगा 2n इनटू 2n माइनस 1 इनटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ओके, इज दैट क्लियर? और ये इसके प्रोडक्ट में जाएगा कितना n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना? डिवाइड बाय नीचे देखो, इसको 2n माइनस 3 रहने देता हूँ, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये भाई सब खोलने पड़ेगा मुझे, ये दोनों आपको प्रोडक्ट होंगे, कहाँ तक खोलूँ मैं? यहाँ तक खोलूँगा, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल कितना 11/1, इज दैट क्लियर? 11/1, ठीक है ना? कहाँ तक खोल दिया मैंने? 11/1। अब ध्यान से देखो, ये भाई साहब सबसे कम को बैठे कि नहीं, n से n को भगाओ, कोई दिक्कत? अच्छा, और भी कुछ कट रह गया, और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल बच गया ना? बच गया क्या? एक तो 2n माइनस 1 डिवाइड बाय नीचे कितना हो गया? बोलो भाई, n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 इक्वल्स टू 11/2, बाकी अपन कर लोगे इंट में दे दिए, रटेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सिंपल, ठीक है ना? क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक आएगी n की फॉर्म में, n की फॉर्म में क्या आएगी? क्वाड्रेटिक। वन मोर थिंग, अगर n की फॉर्म में क्वाड्रेटिक आएगी तो n की दो वैल्यू आएगी, तो पहली बात n की वैल्यू कैसी लोगे? इंटीजर, क्यों? मैंने बताया था NCR इज डिफाइंड ओनली फॉर इंटीजर्स, राइट है कि नहीं? सेकंड वन, n की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसको हटा दूंगा मैं, तो ओनली कौन सी जगह पॉजिटिव इंटीजर देखोगे, इज दैट क्लियर? दूसरी बात, n की वैल्यू 3 से ग्रेटर आना चाहिए, 3 से इक्वल या 3 से ग्रेटर, समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि n 3 से लेस हो गया तो डिफाइन हो गया क्या? नहीं होगा, तो n की वैल्यू ऐसे होगा 3 से ग्रेटर, और वो भी कैसा? इंटीजर, बाकी तुम कर लोगे, ठीक है ना? एक क्वेश्चन तो आगे करके लिए, ठीक है ना? इफ 15C3R रेशियो 15CR plus 1 equals to 11/3, then R बताओ, इज दैट क्लियर? तुम्हें क्या बताना है यार, ठीक है ना?
बता दो अब क्या क्वेश्चन लिख के दिया। इधर क्लियर ना? तुम्हें क्या बताना है? आर बताना है, ठीक है ना? अब मैं इसको रख रहा हूं, इसमें क्या बताना है? आर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 गेम्स। अब देखो, अब थोड़े ये तो सिंपल थे, अब थोड़ा पीएम एनसीआर वगैरह का क्वेश्चन करते हैं। 28 games were played in a football tournament. Were played in a football tournament. ठीक है ना? With each team playing once against each other. ठीक है? One against each other. How many teams were there? How many teams were there? तो मतलब नंबर ऑफ टीम बताना है। इधर दिया तो कैसे बताओगे? तो नंबर ऑफ टीम मालूम, कंसीडर टीम्स कितनी थी? n थी, और मुझे n ही निकालना है। रेडी? अब एक बात बताओ, तुम्हें एक मैच कराना है, 4-1 मैच, एक मैच खिलवाओगे तो एक मैच अकेली टीम खेल लेगी क्या? नॉट पॉसिबल। और एक मैच के लिए 3 टीम भी नहीं होनी चाहिए। एक मैच के लिए कितनी टीम चाहिए? 2 टीम्स रिक्वायर्ड। कितनी चाहिए? 2 टीम्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना? रेडी? तो 28 गेम कैसे आएंगे? n टीम, हर एक टीम के बीच 2 मैच हो गए, तो n में से 2 टीम सेलेक्ट करोगे कि नहीं? और वो 2 टीम खेलेंगी तो क्या आएगा? गेम्स आएंगे ना? रेडी? लेकिन 2 टीम वहां सेलेक्ट करो तो वो तो होगा एक मैच। लेकिन अगर n टीम के बीच मैच खिलवाओगे, n टीम के बीच एक मैच में 2 टीम और n टीम के बीच मैच खिलवाओगे, n टीम मतलब बारी-बारी, एक बार 2 टीम, 2 बार 2 टीम, 2 बार, तीसरी बार 3 टीम, तो सारा वन डाइस में आगे भी सिलेक्शन ऑफ 2 टीम्स आउट ऑफ n टीम। तो ये मैच हो गए कि नहीं? टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने के बने? 28 टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो यहां पर कौन सा फंडा लगा? सिलेक्शन। अब एनसीटू की वैल्यू निकालो। एनसीटू फंडा n * n-1/2 is equal to 28. Is that clear? So now from here n² minus n minus 56 equal to 0, ठीक है ना? सॉल्व कर दो यहाँ से। n² n-8 into n + 7 इसके फैक्टर आएंगे इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 8 और -7, बट n क्या है? नंबर ऑफ टीम्स, तो नंबर ऑफ टीम्स -7 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना? ये तो हटा दोगे तो नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं? 8। इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ टीम्स आर 8, ठीक है ना? ओके, समझ में आएगा? अच्छा, अगला क्वेश्चन ऐसे कर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। There are n married couples. N married couples, ठीक है ना? There are n married couples. मेरी तरफ ऐसे मत देखो, क्वेश्चन है सिंपल, इसको क्वेश्चन की तरह लो, नॉट अदर थिंग्स, ठीक है ना? एट ए पार्टी, ठीक है? एक पार्टी में गए हुए, ठीक है ना?
ईच पर्सन हर एक बंदा, ठीक है ना, शेक्स हैंड विद, मतलब हाथ मिलाता है, ठीक है ना, विथ एवरी पर्सन, सुनना मेरी बात, विद एवरी पर्सन, ठीक है ना, देन हर और हिज स्पॉस, समझे कुछ, यानी कि हर एक बंदा सबसे हाथ मिलाता है एक्सेप्ट अपनी वाइफ या हस्बैंड को छोड़ के, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, तो टोटल नंबर हाथ कितनी बार मिलाएगा ये बताना है, ठीक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, टोटल पर्सन कितने हो गए? टोटल पर्सन्स 2n हो गए क्या? अरे एन मेरे कपल, एक कपल में कितने परसेंट? 2%, ठीक है ना, इतना तो कॉमन सेंस सबको बताइए ना, ये तो मुझे पूछने की बात नहीं है ना। तो एन मेरे कपल्स मतलब एक कपल में कितने? 2%, दैट मींस टोटल पर्सन कितने हो गए? 2n%। अब मुझे एक बात बताओ, 4 हैंडशेक रिक्वायरमेंट कितनी होगी? मुझे एक बात बताओ, हैंडशेक दो बंदों के बीच तो होगा कि नहीं? दो बंदों के बीच होगा हैंडशेक बिटवीन 2 पर्सन्स, ठीक है ना। तो टोटल हैंडशेक कितना होगा? 2nC2, 2n पर्सन में 2 सेलेक्ट करूंगा ना, तो हैंडशेक देखो 2 में से एक लिया, एक बार हैंडशेक, उसके बाद 2n में से लूंगा तो सारे टोटल हैंडशेक है, मतलब 2 बंदों के बीच लूंगा तो एक बार हैंडशेक। अब वो पहला बंदा जिससे हैंडशेक मिलाएगा वो दूसरे से इधर से मिलाएगा, एक्सेप्ट हिज वाइफ ऑब्लिक हर हस्बैंड, ठीक है ना। तो ऐसे छोड़ के जैसे कोई भी ले लो, ठीक है ना, तो किसी भी बंदे से हाथ मिला सकता है वो, ठीक है ना। टोटल कितने? 2n, जैसे एक से हाथ मिलाया है, हाथ मिलाने को उसको हटा दूंगा मैं, अब दूसरे बंदे से हाथ मिलाएगा, अब तीसरे बंदे के साथ हाथ मिलाएगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट हिज वाइफ, ठीक है ना, राइट। तो ये तो क्या है टोटल, इसमें टोटल कौन से भी आ गया? वो अपनी वाइफ से मिला सकता है, इसमें मिला सकता है। कैसे? टोटल पर्सन, तुमने तो टोटल पर्सन काउंट किए सर 2n किए हैं नहीं, लेकिन 2n में तो आपकी मतलब 2n में तो जिस जो बंदा हाथ में उसकी वाइफ भी आ सकती है, उसकी हस्बैंड भी काउंट हो सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए, उसको हटाना है मुझे, राइट है नहीं। तो उसमें वो भी काउंट होगा जिसने अपनी वाइफ से हैंड मिलाया, तो वाइफ और हस्बैंड हैंड मिलाना हटाना है। कैसे है? टोटल देखो, पहला देखो राम और क्या लिखो? सीता, 2 बंदे, ये अपने आप में हाथ नहीं मिला सकते। ऐसे मैंने बोला रामलाल और इसका क्या नाम है? जो भी है इसकी वाइफ, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, राइट है नहीं। तो ये कितने तरीके से हाथ मिला सकते? एक तरीके से। ये कितने तरीके से हाथ मिला सकते? एक तरीके से। टोटल कितने कपल है? n, तो टोटल वहां कितनी हो जाएगा? n बार। तो यानी कि जो n हैंडशेक हो रहे हैं ना, इनको हटा दो, इनको हटाना ही पड़ेगा सर, क्योंकि इसमें वो भी काउंट हो गए जो हर एक बंदा अपनी वाइफ या हर एक वाइफ अपने हस्बैंड से हाथ मिला रही है, तो इनको हटा दो, माइनस नहीं। समझ में आ गया? लेकिन ना ये क्या है? टोटल हैंडशेक, टोटल हैंडशेक ठीक है ना। और ये क्या है? जो तो आइडिया होता है, ठीक है ना, राइट हैंड लैंग्वेज होगा। मेरे तो वैसे मत जाओ, आई एम वेरी सही बंदा। अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? सुनिएगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, समझना। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार डाल देना,
number of 7 digits, 7 digits, find the number of 7 digits in the form of a in the form देखना A B C D E F G, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना G E ETC are digits of ETC etc are digits of units, tens, hundreds, प्लस और ब्रैकेट एक्सेट्रा, मतलब समझे, मतलब यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट जी, एफ कौन सी डिजिट सेकंड प्लेस पे, टेंथ प्लेस पे, ई एट द प्लेस ऑफ हंड्रेड्स, ठीक है ना। वेयर देखो कैसे लेके हम कंडीशन बता देते भाई साहब, ए है ना वो लेस देन बी और बी भाई साहब लेस देन सी और डी इससे भी करते। अब देखो उल्टा चलो, ई एफ ये वाला प्रोसेस में अप्लाई करना है, ठीक है ना, ये वाला प्रोसेस में अप्लाई करना है। तो पहली बात नंबर 1, इसमें वेरिएंस अलग-अलग चलो। अगर सपोज करो तुमने डी की वैल्यू जैसे 4 ले ली, डी की वैल्यू 4 ले ली और सी की वैल्यू 5 आ गई, तब तो सर अपना जो रूल है वो फेल हो गया कि नहीं, सही है ना। डी की वैल्यू मतलब 5 से लेस ले नहीं सकता मैं, डी की वैल्यू 5 से लेस ले नहीं सकता। अब डी की वैल्यू 5 से लेस ले नहीं सकता तो एबीसी की वैल्यू, एबीसी ईएफजी की वैल्यू 1 से लेकर 5 के बीच में लेनी है, 0 से 5 के बीच में, 0 से और 5 के बीच में कितनी डिजिट होगी 6, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 0 से 5 के बीच 6। और तुमने डी कितना लिया है 5। देखो ध्यान से ए बी सी डी को छोड़ ई एफ जी कितनी डिजिट्स 6 डिजिट्स, 6 डिजिट। इसका मतलब डी है ना, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 5 आती। क्यों सर ऐसा क्यों लगा? अगर तुमने डी की वैल्यू 5 ली, डी की वैल्यू 5 ली, ठीक है, तो ध्यान से देखो हमारे पास ये रिमेनिंग डिजिट कितनी 6, 0 से 5 के बीच 6 डिजिट ही है, तो कोई ना कोई जरूर होगी ऐसी जिसकी वैल्यू कितनी है 5, तो यानी कि डी उसके इक्वल हो गई। क्या समझ में आ गई बात? डी उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, डी सबसे ग्रेटर होना चाहिए। तो पहला केस नंबर 1 डी इक्वल टू 6, अगर डी इक्वल टू 6 हो डी 6 को याद कर सकते हैं, बाकी 3 डिजिट इधर सुनते चलो और 3 डिजिट इधर। अब किस में से सर 6 से लेस डिजिट है, कौन कौन सी है 0 1 2 3 4 5 ये है, रेडी। 6 से ज्यादा 5 से ग्रेटर ले नहीं सकता मैं, समझ में आ गया ना। तो ये जो फर्स्ट 3 चॉइस दिख रही है ना, इनमें से 0 नहीं ले सकता मैं। क्या इस केस के लिए 0 ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। इसके लिए 0 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। तो पहले देखो इसको हटाओ, 0 वाला काम ही नहीं करना। इज दैट क्लियर? 0 वाला ये लूंगा ही नहीं मैं। बाकी रिमेनिंग कितने 5 में से 3 सेलेक्ट किए, राइट है कि नहीं? लेकिन इसके लिए भी 0 ले सकते हो। 5 में से 3 सेलेक्ट, रिमेनिंग कितने यहाँ पर 2, एक 0 को और ऐड कर लिया, तो यहाँ पर कितने प्लेसेस 3 सेलेक्ट करने ना, 2 डिजिट बच गई, एक 0 भी काउंट कर लिया। यहाँ पर क्या होगा 0 नॉट कम, 0 नॉट कम। यहाँ पर रिमेनिंग 2 एंड 0, तो 3 प्लेसेस 3 डिजिट हो गई कि नहीं, ठीक है ना। अब देखो कितना हो गया टोटल नंबर, बता टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट्स निकालो। इसका कितना प्रोसेस हो गया 5 से 3 10 इनटू ये कितना हो गया बोलो भाई 1, ये कितना आ गया 10।